7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल की 3, उत्तराखंड की 2, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब की एक सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी को झटका लगा। महायुति के सभी 9 उम्मीदवार जीते। एनडीए को मिली है 2 सीट। शरद पवार समर्थित उम्मीदवार की हार। जेपी नड्डा ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने पर एनडीए के नेताओं को बधाई दी। कहा, विश्वास है पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सभी एमएलसी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के विधायकों ने भी हमें वोट किया, उनका धन्यवाद। एमएलसी चुनाव में जीत के बाद अजित गुट में जश्न। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, व्यवस्था में धांधली कर एनडीए ने 9वें उम्मीदवार की जीत हुई, पहले से प्लानिंग की थी। आज प्रधानमंत्री मोदी का मुंबई दौरा। शाम 5:30 बजे 400 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। शाम 7 बजे आईएनएस टावर्स का उद्घाटन करेंगे। 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की भी पीएम आधारशिला रखेंगे। इस टनल के बन जाने से ठाणे से बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड परियोजना में पीएम मोदी आज सुरंग निर्माण का शिलान्यास करेंगे। 6,300 करोड़ रुपए से सुरंग बनकर तैयार होगी। टनल की लंबाई करीब 7 किलोमीटर है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस की बदलेगी तस्वीर। पीएम मोदी नए प्लेटफॉर्म छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएमओ जारी की मुलाकात की तस्वीर। इमरजेंसी की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी सरकार। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। इसी दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करते हुए अमित शाह बोले, इस दिन 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, ये दिन याद दिलाएगा जब संविधान को कुचल दिया गया था। आपातकाल से पीड़ित हुए हर शख्स को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया है, जो हमारे सभी महापुरुषों के बलिदान की याद दिलाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत में आपातकाल थोपकर संविधान का गला घोटने की जो कोशिश की गई, उसे याद दिलाने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1975 में लोकतंत्र की हत्या की थी। हमें हमेशा इस बात से अवगत रहना चाहिए। हर किसी को वो दिन याद रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, उस रात को हम कभी नहीं भूल सकते और जो निर्णय हुआ वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें एक उदाहरण सेट करना है। अखिलेश यादव का पलटवार। बोले, 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में इन्हें मनाना चाहिए। उसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली भी की थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का संविधान हत्या दिवस पर तंज। कहा, देश के लोग अब 8 नवंबर को आजीविका हत्या दिवस मनाएंगे। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। संविधान हत्या दिवस को लेकर सीएम ममता का बीजेपी पर वार। कहा, इमरजेंसी जैसे हालात तो मोदी सरकार में है। जबरदस्ती कानून बदलने का काम मोदी सरकार ने किया। केंद्र सरकार के फैसले पर भड़की कांग्रेस। प्रमोद तिवारी बोले, मोदी कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाएगा। कांग्रेस ने इमरान प्रताप गढ़ी बोले, ये हेडलाइन बदलने का तरीका। लोग नौकरियों के नोटिफिकेशन का कर रहे हैं इंतजार। 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम, मंत्री, सांसद समेत 8,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे।
मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बोली अस्थिर है एनडीए सरकार, हो सकता है ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस को फिर झटका, विधायक प्रकाश गौड़ ने थामा कांग्रेस का हाथ, सीएम रेवंत रेड्डी ने दिलाई सदस्यता, अब तक 8 विधायक छोड़ चुके हैं बीआरएस। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, 125 यूनिट बिजली पर अमीरों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया, आम जनता को भी परिवार में 1 मीटर पर मिलेगी बस सब्सिडी। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले पर पलटवार किया, बोले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे के खिलाफ 125 यूनिट फ्री बिजली भी बंद कर दी है। कर्नाटक के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाला मामले में एक्शन, कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में लिया, घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले, अरेस्ट नहीं किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं, बयान दर्ज करने के लिए ले गई है टीम। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज, बोले बिहार में 2 ही पार्टी, एक लालू यादव का लालटेन, दूसरा पीएम मोदी का कमल, नीतीश का पता भी नहीं है कब लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और उनके सभी कैबिनेट मंत्री आज अयोध्या धाम की करेंगे यात्रा, रामलला के दर्शन कर राज्य की खुशहाली के लिए कामना करेंगे। मेरठ लोकसभा से सांसद अरुण गोविल सर्किट हाउस में नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आए। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, कहा सांसद से नहीं मिलने दिया जा रहा है। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक विधानसभा में पेश किया गया, पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मिलेगी शक्ति जो नक्सलियों को शहरों में मुहैया कराते हैं सुरक्षित ठिकाने। आतंकी भेजने के लिए आईएसआई और आतंकी संगठनों ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाए कंट्रोल रूम, सूत्रों के हवाले से खबर, घुसपैठ कराने के साथ आतंकियों को देते हैं निर्देश। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा जैश ए मोहम्मद ने आईएसआई के इशारों पर सांबा से सटे शकरगढ़ इलाके में कंट्रोल रूम बनाया। खुर्द रट्टा इलाके में दूसरे कंट्रोल रूम में रजौरी पुंछ में कराते थे घुसपैठ, इस कंट्रोल रूम की मदद से। भारत में भेजे गए आतंकियों के पास नहीं होता है फोन, सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के पास होते हैं सामान्य वायरलेस सेट, इनके जरिए आतंकी कंट्रोल रूम में करते हैं संपर्क। अमरनाथ यात्रा के लिए एजेंसियों का अलर्ट, आतंकी हिट एंड रन के साथ साथ आईईडी और एमवीआईईडी के जरिए कर सकते हैं हमला, अमरनाथ यात्रा की और कड़ी की गई सुरक्षा। कठुआ हमले के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, एजेंसीज के अलर्ट के बाद केवल कश्मीर घाटी नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा के कैंप्स की सुरक्षा बढ़ाई गई। अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर 3 टायर सिक्योरिटी है, बिना सुरक्षा के किसी भी यात्री वाहन के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने पर रोक है, सुरक्षा के घेरे में ही रवाना होंगे यात्री वाहन। दोषी पाए जाने पर विवादास्पद आईएएस अधिकारी को किया जा सकता है बर्खास्त, सूत्रों के मुताबिक पूजा खेड़कर को आपराधिक आरोपों का भी करना पड़ सकता है सामना। सवालों पर बोली ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, मैं मीडिया के सामने बोलने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हूं, कमेटी की बात सामने रखने की कंट्रोल। राजस्थान के जोधपुर जिले में पीएम शहरी आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, अगोलाई ग्राम पंचायत में कई पक्के मकानों के मालिक रसूखदार लोगों को उनके परिजनों को मकान आवंटित। देश के कई हिस्सों में आज हो सकती है बारिश, बंगाल सिक्किम कर्नाटक में बारिश की संभावना, यूपी उत्तराखंड सहित एमपी गुजरात राजस्थान पंजाब और हिमाचल में बरस सकते हैं बादल। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बेकाबू है हालात, 70 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, सड़क पर 5 फीट तक पानी भरा, मेडिकल कॉलेज खाली कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर से बाढ़ की कहर की तस्वीरें आई हैं सामने, सड़क पर चल रहे लोगों के कमर तक आया पानी, इलाकों में भरा पानी, डूबी हुई कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की गई। यूपी के पीलीभीत में बीसलपुर इलाके में उफान मार रही देवा नदी, लाइफलाइन अस्पताल भी पानी की चपेट में आया, हॉस्पिटल स्टाफ को खाने पीने का सामान ले जाने में हो रही दिक्कत।
यूपी के हरदोई जिले में बाढ़ का कहर, आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। उफान पर पहुंची नदियों का जलस्तर, डैम और बैराज से छोड़े जा रहे हैं पानी। उफान मार रही है गर्रा नदी। यूपी के गोरखपुर में भी बाढ़ का खतरा है। जलभराव से कई इलाकों में स्थिति खराब है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी। रेलवे ट्रैकों की मरम्मत का काम भी जारी है। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में भटकी नाव में सवार थे 20 से ज्यादा शिक्षक। करीब 2 घंटे तक नदी में फंसी रही नाव की सूझबूझ से बची जान। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर बिहार की नदियां। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में इजाफा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लगातार बारिश से नदी के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। नैनीताल में लगातार बारिश का कहर। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड जैसे हालात। डर के चलते पर्यटकों की संख्या कम हुई। उत्तरकाशी के मॉल रोड पर भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति। आवाजाही में लोगों को परेशानी। गुजरात के वलसाड में भी बारिश से बिगड़े हालात। जगह जगह पर वाटर लॉगिंग के चलते परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक पर भी असर दिखाई दिया। सड़क पर लगा लंबा जाम। 4 दिन बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। जोशीमठ में बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद खोला हाईवे। बंद होने से फंसे थे हजारों यात्री। बिहार के मधेपुरा में अचानक स्कूल की बिल्डिंग की छत गिरने से हादसा सामने आया। 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी हैं। 3 बच्चों की हालत नाजुक। दानापुर रेल मंडल क्षेत्र में पड़ने वाले इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे से जान माल का नुकसान नहीं, कई ट्रेन पर पड़ा इसका असर। हरियाणा के रेवाड़ी में कार से टकराई स्कूल वैन। 8 बच्चे, वैन ड्राइवर और महिला अटेंडेंट घायल। सड़क के बीच गाय आ जाने की वजह से सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई स्कूल वैन। उन्नाव में कॉलोनी की 4थी मंजिल पर चढ़े मवेशी को रेस्क्यू किया गया। बेहोश कर हाइड्रा की मदद से उतारा गया। सीढ़ियों के जरिए उतारने की कोशिश नाकाम रही। जूनागढ़ की कृषि विश्वविद्यालय में घुसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। बायो एनर्जी लैब में घुस गया था तेंदुआ। छात्रों और कर्मचारी कमरे में हो गए थे कैद। यूपी में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन रोड पर गिराया गया अवैध निर्माण। होटल, ढाबा और अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। नीट पेपर लीक मामले में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को 13 आरोपियों की हिरासत सौंपी। सभी आरोपी को बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया था। अब हो सकते हैं बड़े खुलासे। दिल्ली की राउंड एवेन्यू अदालत ने दी गंगाधर गुंडे को जमानत। सीबीआई ने एक जैसे नाम की वजह से किया था गिरफ्तार।